तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे डॉक्टर मेडिक पे। और आज हम आपको बताएंगे क्लेविकल बोन के बारे में और क्लेविकल बोन के ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी के बारे में। तो पार्ट 1 हमारा होगा ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल बोन और पार्ट 2 वीडियो हमारा होगा मायोलॉजी ऑफ ये क्लेविकल बोन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वाइवा देने जाते हैं, मैं आपको वाइवा के रूप में बताऊंगा, पॉइंट्स के रूप में बताऊंगा। कोई कहानी वानी नहीं समझाने वाला, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लेविकल। ठीक है, ये क्लेविकल है, ये हमारी राइट साइड की क्लेविकल है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है, अभी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि ये राइट साइड की कैसी है क्लेविकल। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए ये क्लेविकल को। तो ये क्लेविकल है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इसके सारे पॉइंट। तो सबसे पहले आपको इंट्रो के बारे में जानना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रो है क्लेविकल बोन के बारे में। ठीक है, अब सेकंड चीज आपको क्या बोली जाएगी? सेकंड चीज आपको बोली जाएगी इसका नेम। तो नेम है क्लेविकल। ठीक है, तो इसका नाम ये क्लेविकल बोन होता है और लड़कियों में इसे ब्यूटी बोन बोला जाता है। ठीक है, यही होता है ब्यूटी बोन। पता नहीं, ब्यूटी तो कहीं दिख रही नहीं है इसमें, पर है ब्यूटी बोन बोला जाता है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो टाइप ऑफ बोन तो ये लॉन्ग बोन है दोस्तों। ये लॉन्ग बोन है, अभी आपको दिखाई देता होगा ये लॉन्ग बोन है। देखिए, इसके अंदर मेडियस्टर्नम नहीं होता है, मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, और इसका नंबर होता है अपने बॉडी में 2 नंबर होता है। लोकेशन होता है अपर थोरैक्स। इसका लोकेशन होता है अपर थोरैक्स में दोस्तों। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हमारे शोल्डर को ज्वाइन करना। ठीक है, क्लेविकल का फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम एंड शोल्डर। अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम एंड शोल्डर। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम एंड शोल्डर, ये होता है इसका फंक्शन। अब उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक पॉइंट। इसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है दोस्तों? इसका स्पेसिफिक पॉइंट है अटैचमेंट ऑफ थोरैक्स। अटैचमेंट ऑफ थोरैक्स। और जो लास्ट की चीज है दोस्तों, पिक्युलरिटीज, यानी कि ये बोन के बारे में आप और क्या क्या जानते हो, ये होती है उसकी पिक्युलरिटीज। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आ गए सेकेंड पार्ट के ऊपर। तो सेकेंड पार्ट में हम आपको बता रहे थे क्लेविकल के एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर। यानी कि सेकेंड पार्ट, यानी कि ये सेकेंड पार्ट मायोलॉजी वाली नहीं है, यानी कि वीडियो के आगे बढ़ चुके हैं हम। तो ये हमारी साइट डिटर्मिनेशन और अभी आपको ऑब्जर्वेशन सेंटर्स के बारे में बताएंगे और इसका एक्सटर्नल फीचर्स अभी आप देखिए। तो सबसे पहले आप इसका एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, जो कि होता है 2 बॉर्डर, 2 सरफेसेस और एक मीडियल एंड होती है इसकी। ठीक है, तो अभी आपको हमारे मेडिकल टर्म्स में आपको मैंने बताया था 2 बॉर्डर, ये एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंटीरियर होता क्या है, तो वो इसी दिन के लिए बताया था। तो ये देखिए, आपके सामने जो क्लेविकल है उसके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो एंटीरियर है बॉर्डर, और इसके पीछे जो होती है वो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है। आपकी तरफ जो है वो एंटीरियर बॉर्डर है और जो पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर बॉर्डर है। और इसके ऊपर जो है ये सुपीरियर सरफेस है इसकी, और नीचे जो है वो इंफीरियर सरफेस है, और ये इसका मीडियल एंड हो गया। तो अभी आप देखिए, इसके 2 सरफेस 2 बॉर्डर्स होते हैं। तो 2 सरफेसेस 2 बॉर्डर, 2 सरफेस कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर। और 2 बॉर्डर कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर। और एक इसका मीडियल एंड। ठीक है, ये हो गया 2 सरफेस और 2 बॉर्डर, यानी कि इस बोन के आपको बॉर्डर्स और सरफेसेस के बारे में मालूम पड़ गया। अब भैया, अब आगे बढ़ते समय आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में पूछता है साइज डिटर्मिनेशन बताओ क्लेविकल बोन का, तो साइज डिटर्मिनेशन आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो साइज डिटर्मिनेशन आप कैसे बताएंगे?
तो आपको सबसे पहले यू हैव टू होल्ड द बोन लाइक दिस एट द शाफ्ट एंड देन उसके बाद मीडियल एंड को आपको यानी कि राउंड वाले सरफेस को मीडियल की तरफ रखना है, बॉडी का मीडियल, जो आपको मेडिकल टर्म में मैंने बताए थे मीडियल, और ये जो फ्लैटर एंड है वो लैटरली होगा। ठीक है, ये दो चीज को आपने रख दिया। फिर उसके बाद आपने ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। आप बोलोगे कि ये तो फ्लैटर एंड लैटरली है और मीडियल एंड तो मीडियल में है ही है, ठीक है, नहीं, तो आपको इसका साइड डिटर्मिनेशन के सबसे भारी तीसरा स्टेप जो है इसका, अगर आपने ऐसा रखा तो यहाँ पे आपको एक टुबरकल दिखाई देता होगा, यहाँ पे एक टुबरकल होगा। ठीक है, तो ये टुबरकल जो है इसको हमेशा नीचे रखना है, टुबरकल फेसिंग टू रूफ। ये हो गया आपका टुबरकल। ठीक है, टुबरकल होगा नीचे की तरफ। तो आपका तीन ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स। सबसे पहला मीडियल, लैटरल, और फिर उसके बाद टुबरकल रूफ की तरफ। ठीक है ना, ट्यूबरकल रूट की तरफ होगा। अब इसके ऑसिफिकेशन सेंटर्स देख लेंगे। तो इसके ऑसिफिकेशन सेंटर्स होंगे हमारे पास 2 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी। ये हो गया इसका ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ठीक है, आपको वापस इसके सरफेस और बॉर्डर्स बता देता हूँ। तो इसके दो सरफेसेस सुपीरियर इंफीरियर, बॉर्डर्स एंटीरियर पोस्टीरियर, एक मीडियल है, 5 ये हो गए। तो उसका साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए राउंड सरफेस को मीडियली, लेटरल फ्लैटर साइड को लेटरली पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइड डिटर्मिनेशन के 2 पॉइंट। उसके बाद टुबरकल आपका नीचे की तरफ फेसिंग टू रूफ, ये हो गया आपका साइड डिटर्मिनेशन। तो उसके बाद इसके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, तो 2 प्राइमरी 1 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखेंगे तो मीडियली 2/3 पार्ट होता है और लेटरली 1/3 पार्ट होता है। तो इस बोन के अगर हम 3 हिस्से कर देंगे तो इस डिवाइड बाय 3, तो 3 बोन है, तो यहाँ से मीडियल से 1 और शाफ्ट का 2, ये 2 बोन रखेंगे तो 2/3, ये हो गया यहाँ तक 2/3 और ये हो गया 1/3, जो कि कॉनकेव है 2/3 और 1/3 हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फीचर्स बोन के बारे में। अभी आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी और पेक्युलियरिटीज के बारे में हम बताते हैं। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, हम आगे बढ़ चुके हैं हमारे इस लेक्चर के साथ, और लेक्चर के साथ आगे बढ़ते आपको अब बताया जाएगा क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो इस बोन की क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, अब तक आप इसको समझ गए होंगे कि ये बोन क्या है, बोन क्यों है, कैसा है, साइड डिटर्मिनेशन, एक्सटर्नल फीचर्स, इसके सारे इंट्रोडक्शन, नाम, कितना नंबर ऑफ बॉडीज, सब समझ में आ गया रहेगा। अब इसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बताता हूँ, और मैंने आपको क्यों 2/3 मीडियली और 1/3 लेटरली ये सब बताया। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में आप देखेंगे junction of lateral 1/3 and medial 2/3 is the most common site of fracture of clavicle। ये एक कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है हमारे इस क्लिनिकल एनाटॉमी में क्लेविकल की। देखिए जो कि फ्रैक्चर हो जाता है क्लेविकल का, जो कि कॉमन पॉइंट है इसका कहाँ पे, ये इसका कॉमन पॉइंट है। जैसे मैं आपको बताया था, ये मेडियली 2/3 और लेटरली 1/3 का पॉइंट, ये जो है ये आपका कॉमन पॉइंट होता है फ्रैक्चर का क्लेविकल के। और भी इसके पेक्युलियरिटीज के बारे में जानेंगे, तो पेक्युलियरिटीज आपको जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनर्स के द्वारा। तो इसका पेक्युलियरिटीज ये होगा, द ओनली लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बोन इन द बॉडी। ये जो लॉन्ग बोन है, ये की ओनली एक ऐसा बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, बाकी कोई बोन हॉरिजॉन्टली नहीं होता। तो ठीक है, इसकी पेक्युलियरिटीज। अब सेकंड चीज, द ओनली बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक ऐसा बोन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफाइज होता है। द ओनली बोन विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर, ये आपको बता दिया था मैंने पहले ही। द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग इन बॉडी ऑफ फीटस, जब 2 to 3 वीक के अंदर बेबी अपने इंटर लाइफ में जब जीता है, यानी कि आप जब बच्चे थे, मैं जब बच्चा था, कुछ ज्यादा बच्चे थे, 2-3 हफ्तों के बच्चे थे, तभी ये पहला बोन था जो कि ऑसिफाइज हुआ था और हमारा साथ दिया था हमारे लाइफ के लिए, और आगे भी हमारा साथ ये देता है, जिसकी वजह से हमारा ये एक्रोमियम प्रोसेस से हमारा शोल्डर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहता है। और लड़कियों में ये ब्यूटी का सामान, ब्यूटी का ऑब्जेक्ट है, जो कि
ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। तो इस बोन का बहुत महत्व है हमारे बॉडी के अंदर। तो ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, द ओनली विच इज सबक्यूटेनियस टू आउट द स्किन। एक ऐसा ही बोन है जो कि सबक्यूटेनियस है, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर से ही दिखता है। अगर स्किन में कट लगा दिया जाए तो आपको ये जो क्लेविकल है आराम से दिखाई देगा। तो ये था हमारा क्लेविकल, ये ऑस्टियोलॉजी। अब इसकी मायोलॉजी आपको पार्ट 2 में देखने मिलेगी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।